सुनो, इंसानी रूप में मरा है लट्टू, इसका विधि विधान से अंतिम संस्कार होना चाहिए। हम अगर लौटेंगे तो लतिका को साथ में लेकर लौटेंगे, ठीक है? यही समस्या है तुम भले लोगों की, जज्बाती होने के बाद दिमाग चलाना भूल जाते हो। तेरी कब्र उसी गुफा में बनेगी जहां तू मुझे ढूंढने जा रहा है। यक्ष हूं मैं, यक्ष। त्रिलोकी, सावी, तुम? हाँ, आप हमारे यहाँ आ सकती है तो मैं आपके यहाँ क्यों नहीं आ सकती? अंदर आऊं? काफी छोटा रूम है आपका। मतलब मैंने सोचा था आप बॉस हैं तो किसी बड़े से रूम में रह रही होंगी। चुप करी, मुद्दे की बात करो और चलो यहाँ से। मैं ज्यादा देर इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करनी। यहाँ से कुछ आवाज आई ना? सुनी तुमने? कैसी आवाज? छिपकली, हम कह रहे हैं ना, ये औरत मायावी है। ये शायद हमें देख सुन सकती है। शायद बाहर से आई हो। छोड़ो ना, ये कहो सावी, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मैं एक्चुअली आपको सॉरी बोलने आई थी। मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है ये सोच सोच कर कि शायद आपको बुरा लग गया मेरी बात का। आपको ऐसा लग गया कि शायद मैं आपको हमारे घर में रुकने नहीं देना चाहती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मतलब हम तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा भी कब कहा। लेकिन आप मेहमान हैं हमारी, तो आप इस होटल में ऐसे रुक रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं ये देने आई थी। अरे वो मेरे मम्मी पापा का घर जो आपके ऑफिस के बिल्कुल पास में है, मैंने बताया था ना, ये उसी की चाबी है। आप होटल में रुक रही हैं, इससे बेटर है कि आप उस घर में रुक जाइए। सावी, तुम कितनी स्वीट हो, लेकिन हमें तुम्हारा घर नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, प्लीज ये चाबी आप रख लीजिए ना। फिर कहीं बदले में आप मेरे हस्बैंड से नाराजगी निकाले, ये मैं नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं सावी, पांडे जी से और नाराजगी, उन पे तो प्यार आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पांडे जी इतने स्वीट है, उन पे कोई नाराज कैसे रह सकता है? तुम ना अपना घर रखो अपने पास, हम पांडे जी का ख्याल रख लेंगे ऑफिस में। छिपकली, हम कह रहे हैं कि बातों बातों में सनम पर डोरे डाल रही है। सनम को ही पाने के लिए आई है यहाँ। कहाँ से आई कचौड़ी? ये मटर बहुत कम है भाई। अरे वो नथुलाल हलवाई से, जहाँ से आपने बताया था। अरे नहीं, हम मना किए थे, वो मटर बहुत कम डालता है। अरे मामा जी, फिर आप ही बता दीजिए ना, कहाँ से लाए कचौड़ी जिससे आपका दिमाग चले। हाँ? अरे मिश्रा हलवाई के यहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो वो हम भी चलते हैं, तेज गति से। अरे रुके मामा जी, आप कहाँ चल दिए तेज गति से भला? अरे इतनी कचौड़ियाँ खाई हैं,
जिस काम के लिए आए हैं वो तो बताइए ना। हाँ हाँ मामा जी बताइए ना। ये आप क्या बताने वाले थे कुंडली देखकर? वो बताइए ना प्लीज। वाह, ये कचौड़ी खिला खिला के अपना काम निकलवा लो तुम लोग। अरे वाह, कोई नया मेहमान आया है आपके घर में है? ओह माय गुडनेस, आई थी ना नई मेहमान। हाँ मामा जी आई थी। हाँ ओह अफसोस। अफसोस का मामा जी? हाँ अरे बड़े अफसोस की बात है, नया मेहमान आया अवश्य था इस घर में, लेकिन आपके घर के किसी सदस्य ने उसे रुकने नहीं दिया यहाँ। नए मेहमान का दिल दुखाया है आपके ही घर के किसी सदस्य ने। नहीं, क्या है ना कि जीतू मेरे हस्बैंड है, उनका ख्याल तो मैं रख ही लूंगी और उनसे प्यार से पेश आने का काम भी मैं कर लूंगी। आप अपने काम से काम रखिए तो अच्छा रहेगा। आते रहिएगा हमारे घर जब भी टाइम मिले आपको। हाँ लेकिन थोड़ी देर के लिए, अच्छे मेहमानों की तरह आइए, पूरी कचौड़ी आलू भाजी खाइए, जो मन करे आपका, फिर वापस चले जाइएगा इस घर में या इस होटल में, जैसा आपका मन करे। हाँ लेकिन बुरा मत मानिएगा हाँ कि मैं आपको अपने घर में रुकने से मना कर रही हूँ। गुड नाइट। ओह माय गुडनेस, मामा जी हम बता रहे हैं आपको, आज ना कचौड़ी आपके दिमाग में एकदम सही निशाने पे लगी है। हाँ बताओ तो महादेव, आपने जो कुछ भी कहा ना वो बिल्कुल सही कहा मामा जी। जैसा आपने बताया बिल्कुल वैसा ही हुआ था। आप खाइए खाइए। और कचौड़ी खाइए मामा जी। लीजिए लीजिए और कचौड़ी लीजिए और इस बारे में हमें और बताइए मामा जी। मामा जी। वो मेहमान जब तक इस घर में रहेगा तब तक धीरे धीरे इस घर का सारा संकट दूर होता जाएगा, और जो व्यक्ति उसे यहाँ रहने देना नहीं चाहता वो व्यक्ति इस घर का हित नहीं चाहता, और वही व्यक्ति है इस घर का पांडे निवास का असली पनौती। मामा जी वो आपसे कुछ पूछना था। पूछो पूछो। जी हाँ रहने दीजिए ना। अरे अब मामा जी से का छुपाना, वो अपने घर के सदस्य जैसे ही तो हैं, है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर और ज्योतिष से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, और वैसे भी डॉक्टर और ज्योतिष से छुपाना आसान नहीं है। अब हम तुम्हारे चेहरे के संकोच को पढ़ के बता सकते हैं कि तुम जो इतना सकुचा रही हो जरूर अपने बहू के बारे में पूछना चाह रही हो, हैं? अरे बताओ तो महादेव, हाँ आपको कैसे पता चला मामा जी? ओह माय गुडनेस मामा जी, आज तो आपके दोनों एंटीना ना एकदम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हाँ हाँ तो दरअसल क्या है ना, अभी हाल ही में हमने सावे की कुंडली देखी थी, कुछ गड़बड़ चल रहा है। या तो कुछ ग्रह का मामला है या किसी बुरी शक्ति के वश में है उसका दिमाग। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला फेस चल रहा है उसका। महादेव